श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृत्तांत। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु और प्रकृति तथा पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथगण, पुत्र द्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं कोई तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है और स्वामित्व तथा विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, और जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी और महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेत्ता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन अति प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके ये बात कही, हे शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभागरो महर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको विदित ना हो, अर्थात आप ना जानते हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाइए, जो अत्यंत श्रवणी, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर, न्याययुक्त और शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार का उत्तर दिया, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया है, मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भलीभांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुनिए। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लीन रहने लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के बाद उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर युग में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त कर दिया।
इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास अर्थात विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित कर दिया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद ये सोचकर डरता है कि ये मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। अब इनके नाम भी सुन लीजिए। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा भविष्य पुराण, सातवां नारद पुराण, आठवां मार्कंडेय पुराण, नवां अग्नि पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। ये पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सभी मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और ये 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है और इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास जी ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायवी संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायवी संहिता ही अवशेष रह गई है, जो 2 भागों में बटी है। उसका वर्णन भी मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान ना हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बुझे हुए धर्मात्मा शिव को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजावर्ग के लोग सजग और सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई। ये परब्रह्म है या नहीं है, इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा। किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वह कुछ भी निश्चय नहीं हो पाया। तब वे सभी लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर, जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुंज, कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है।
वहां के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं। उसी वन में एक मनोहर और विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहां दुर्धर्ष शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव और राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना हुआ जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता हुआ सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे हुए थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वे सभी आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट हो रहा था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध और अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणार बिंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र और योगींद्र भी करते थे। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चवर लेकर उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुर श्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार हेतु 3 रूप धारण करने वाले और पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं और वहां रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा हैं, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ, हे पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आह्लाद प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्वगुण से संपन्न महाभाग तेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में कहा, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत होकर खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप ना जानते हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण और सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? हे महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दीजिए। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए। चिरकाल तक ध्यान मग्न होकर रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र पूर्वक ये समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं,
सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने ये प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की तरह निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक और उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेकों रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोगों को अपने वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरे से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए ना दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ, उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे, फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन और उपाय बताएंगे। फिर तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसीपुरी को जाना, जहाँ पिनाक पाणी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। हे ऋषियों, वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। वहां उस आश्चर्य को देखकर तुम मेरे पास फिर आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेकों जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। ये मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। जहां जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश होगा। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्यतुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहां उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी के शीर्ण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व सृष्टा और गाहर्यपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मा के प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति, ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेत्ता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झड़ते हुए अमृत के समान मधुर और स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा ही मनोहर और रमणीय प्रतीत होता है। वहां प्रायः अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं और उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का भी अभाव है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। फिर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे।
उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। फिर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, हे ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल तो रहे ना? यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें कोई बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृ कर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया है? इस यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? तब मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ ही गए हैं, तब अब हमारा सभी प्रकार से कुशल मंगल ही है और हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा कि ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम कारण है, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति भी होती है। इसलिए तुम लोग उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा ही आदेश देकर परम श्रेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु ही नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का ये पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न होकर मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सबके पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। वायु देवता कहते हैं, हे महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सबका कर्ता वह पति ही है। ये बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार भी कर डालते हैं। उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजाएं हैं और सभी ओर चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। फिर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में ही सदा लगा रहता था। इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा ही नहीं की। सृष्टि से विरत होकर सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम नहीं बना, तब उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उसी दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी ही निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई।
क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूप में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 रूपों से कहा कि बच्चों, मैंने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, इसलिए तुम आलस्य रहित होकर संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन और प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयास करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका रुद्र नाम हुआ। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं, और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र हैं। फिर ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से ये उत्तम बात कही कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरिंच, डरो मत, डरो मत। मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, इसलिए सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की तरह उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेहयुक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतः बताइए कि आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी ये सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही यहाँ आए हैं, इसलिए तुम मेरी कृपा से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि अर्थात कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन्मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पिता ब्रह्मा जी ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि हे भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर, कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। फिर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यान्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत से पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 हो जाती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं। इसके बाद जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ होकर अपने मन को एकाग्र किया। फिर मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनेन्द्रियों से सभी मनुष्यों को उत्पन्न किया।
उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्ष स्थल से अजंगम अर्थात स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधन कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट कर दिए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत ही रहते हैं, अर्थात पहले की तरह ही रहते हैं, बार बार वही ऋतुएं आने पर उनके नाम नहीं बदला करते, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। ये प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों और समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त और सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट और ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा ये संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग द्युलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनका पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ऋषि बोले, प्रभो, आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमें कुछ संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए? तात, भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तब वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, इसलिए तुमने ये बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित होकर सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा जी की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्त हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्मय ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था।
फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का अर्थात प्राकट्य का जो कारण है, अब उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है, अर्थात बिना किसी बाधा, बिना किसी विघ्न के चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत, धाता, भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित होकर उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार, बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं, अर्थात सांपों के ही बने हैं। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरिंच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा जी की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनी कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत हैं। उनके बाएं कान के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता भी करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नीललोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सबके सब उनके अपने ही समान थे। सब ने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि ना कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। जय भोलेनाथ। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।